दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी स्काई फोर्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं जैसा कि पहला वीडियो बनाया था तो मैं बताया था कि ये क्या मूवी जो अक्षय कुमार की डूबती हुई कैरियर है, जो कि आजकल उनकी पिक्चरें नहीं चल रही है, एक नया उछाल लेके आएगा जिस तरह से सनी बाजी की मूवी गदर लेके आई थी। और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो एडवांस बुकिंग है, वो यही दर्शाता है कि मूवी अपने फ्राइडे सैटरडे संडे में जो कलेक्शन किया है और जो इसकी टिकट सेल हुई है, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि मूवी जो कि 140 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी है, वो बहुत जल्दी 100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करने वाली है। तो आज मैं इस वीडियो में सारा बताऊंगा जे इसका डाटा क्या है और अलग अलग ट्रेड एनालिसिस क्या कहते हैं, और उनके अलग अलग से भी जो भी आंकड़े दे रहे हैं और जो प्रोड्यूसर का फिगर है, उस सब को मिलाकर आपको क्या लगता है कि एक पोल ऑफ फोर्ड या बोल सकते हैं आंकड़ों का खेल में ये जो एक मध्यम मार्ग या एक जो मिडिल जो आंकड़ा ढूंढ के आप क्या बता सकते हैं कि मूवी कैसी चली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले साकनी के डाटा को निकालते हैं। उन्होंने पहले दिन की जो कलेक्शन है उन्होंने दिया 12 करोड़ और 25 लाख रुपया। उससे पहले मैं बता देता हूँ, नहीं, 12 करोड़ और 25 लाख रुपया। दूसरे दिन उन्होंने दिया 22 करोड़, मतलब 79% का जंप है। और इसी तरह जो संडे का जो टिकट कलेक्शन है उसके हिसाब से ये मूवी बताती है कि ये मूवी साकनी के हिसाब से 27 करोड़ और 50 लाख रुपए कमा सकती है। तो साकनी के अगर डाटा के हिसाब से देखें तो मूवी 3 दिनों में 61 करोड़ 75 लाख रुपए कमा लेगी। लेकिन जब इसका हम जो बुक माई शो पे जब इसकी एडवांस बुकिंग देखते हैं, जो पहले दिन की एडवांस बुकिंग हुई थी फ्राइडे को 1,93,000 टिकट सेल हुआ था। दूसरे दिन 3 लाख टिकट सेल हुआ था। और तीसरे दिन का जो एस्टिमेट है जो 2,95,000 टिकट सेल हुआ था। लेकिन ये ध्यान रहिए कि ये केवल वो आंकड़ा है, देखिए, जो बुक माई शो में है। कई लोग डायरेक्ट खरीदते हैं, कई लोग सिंगल स्क्रीन में भी टिकट खरीदते हैं, तो उसके आंकड़े नहीं है। तीसरा, अब इसे हुआ कि सैटरडे को 3 लाख टिकट सेल हुआ है और संडे को 2,95,000। तो इसके क्या एस्टिमेट क्या बता रहा है कि कितना संडे को ये मूवी कमा सकती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ समझने वाली बात है, ये जो आंकड़ा है इवनिंग तक का नहीं है। मतलब नाइट शो का जो कलेक्शन है वो नहीं आ पाया कि नाइट में कितने लोगों ने विंडो से टिकट खरीदी है या सिंगल स्क्रीन में टिकट खरीदी है। तो इसलिए पूरी तरह से नहीं बता सकते कि वो बुक माई शो का डाटा है। तो अगर इस तरीके से आइडिया जो ट्रेड लगा रहा है उस हिसाब से मूवी जो है, दूसरा जो ट्रेड एनालिसिस है उनके हिसाब से ये मूवी जो है, मैं बता देता हूँ कि 4,000 स्क्रीन पर रिलीज हुआ है और 140 करोड़ के बजट का बना हुआ है, मैं बता दिया आपको। अब ये मूवी का जो उनका एस्टिमेट है, दूसरा जो आप बोलते हैं मूवी बॉलीवुड मूवीज रिव्यूज हैं, उनका अपना साइड है, उनके ऊपर क्या कहती है मूवी। पहले दिन में वो बताते हैं कि मूवी जो है, जो ट्रेड फिगर बताता है वो बताता है 11 करोड़। लेकिन जो प्रोड्यूसर का फिगर है उन्होंने बताया इस मूवी को कि 15 करोड़ और 30 लाख रुपया। उन्होंने टिकट क्या बताया, 3, मतलब उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने 3 करोड़ तो केवल सिर्फ टिकट बाइंग से कमाया है मूवी। मतलब जो 3 करोड़ जो है, जो विंडो से जाकर टिकट कमाया है उसके हिसाब से कमाया है। इसलिए बुक माई शो में उसका आप बता नहीं सकते कि वो उन्होंने कितने टिकट खरीदे हैं। तो ये ट्रेड वालों, मतलब ये प्रोड्यूसर का फिगर है। इसी तरह दूसरे दिन में जो ट्रेड का फिगर है 21 करोड़ है, प्रोड्यूसर ने फिगर दिया है 26 करोड़ और 30 लाख रुपया। और तीसरे दिन में जो ट्रेड का फिगर है वो पूरा जो 3 दिनों कमाई है वो बताते हैं कि 58 करोड़ ट्रेड का फिगर है। लेकिन जो प्रोड्यूसर है 2 दिनों का ही वो बताते हैं कि ये मूवी जो है 41 करोड़ 60 लाख रुपया ट्रेड का, और प्रोड्यूसर 58 करोड़ बता रहे हैं। तो अगर 3 दिनों में देखा जाए, जो तीसरे दिन की जो कमाई है वो भी इस ट्रेड के हिसाब से जो साकनी का डाटा उसी के इर्द गिर्द है कि 26 से 27 करोड़ बता रहे हैं। लेकिन अब जब आप इसके जो एडवांस बुकिंग है, जो कलेक्शन को निकाल के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सिंगल स्क्रीन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 32 करोड़ कमा सकती है। क्यों? अगर 32 करोड़ ये मूवी कमा लेती है तो पूरे के पूरी जो कमाई हो जाती है 73 करोड़ और 60 लाख रुपये ही कमाई हो जाता है ये इंडिया नेट में 3 दिनों में। इसका ग्रॉस बढ़ के हो जाए 88 करोड़ और 32 लाख रुपया। अगर इसमें ओवरसीज का
जो 2 दिन के साकनी का डाटा है वो 5 लाख रुपए है, 5 करोड़। तो अगर इसमें 88 करोड़ और 32 में अगर 88 करोड़ और 32 लाख रुपए में 5 करोड़ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 93 करोड़ और 32 लाख रुपए, मतलब 93 करोड़ और 32 लाख रुपए हो जाता है। केवल मैंने 2 दिन का केवल ओवरसीज का इसमें जोड़ा है। अगर मान लीजिए 2 दिन का है या तीसरे दिन का, जैसे कि खबरें आ रही है कि ओवरसीज में मूवी उतनी कमाई नहीं कर रही है, तो मान के चलिए 2 दिन का ही जो फिगर आया है ट्रेड का उसी हिसाब से चलते हैं, तो ये मूवी जो है अभी तक 93.5 करोड़, मतलब 93 करोड़, मतलब आप समझ सकते हैं कि 6.5 करोड़ केवल 100 करोड़ के से पीछे है। अब इसका आज मंडे है और आज से इसका असली एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वीकेंड भी खत्म हो गया और जो 26 जनवरी होता है गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे, वो भी खत्म हो गया। तो जो कलेक्शन है जो 3 दिनों में इसने कमाई किया है, मुझे लग रहा है कि अक्षय कुमार के लिए बहुत अच्छा साइन है। जो अभी तक अक्षय कुमार ने इतनी पिक्चर में, किसी भी पिक्चर में अक्षय कुमार की नहीं चली थी जो इतनी कमाई किया है। तो बोल सकते हैं कि जो ओपनिंग जो वीकेंड है, ये मूवी जो है अच्छी चल रही है और आगे देखते हैं कि कितनी कमाई कर लेगी। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल उठता है कि अगर ये मूवी, जैसे कि ओवर जो पब्लिक जो ओपिनियन आ रहा है या पब्लिक जो होते हैं ना कि जिस तरह से पब्लिक का रिव्यूज़ आता है कि माउथ पब्लिसिटी, वो अच्छा आ रहा है कि बहुत ही क्लासिक मूवी है, अच्छी मूवी है। तो ये सब बड़ा डिपेंड करता है दर्शकों को अपने तरफ खींचने में। तो ये देखना होगा कि मंडे के बाद ये जो पब्लिक जो माउथ पब्लिसिटी होता है पब्लिक का, वो कितना वर्कआउट करता है और वो कितना अक्षय कुमार की इस मूवी के लिए जो बोल सकते हैं कि अच्छा हो सकता है। अब मैं इसके साथ ही कुछ और ये आंकड़ा जो मैं डे 3 में टू का ऑक्यूपेंसी है वो मतलब मॉर्निंग में जो 26.78% है, आफ्टरनून में 47.22% है, इवनिंग में 56.52% है। लेकिन नाइट शो का जो केवल एक बुक माई शो के ऑक्यूपेंसी बता रहा हूँ 39.24% है। तो हो सकता है कि बाद में ये डाटा जो है नाइट शो का चेंज हो। अभी तक का जो रिपोर्ट है, जब ये रिपोर्ट आता है उस समय का बता रहा हूँ। मुंबई में इसका ओवर जो ऑक्यूपेंसी है जो चल रहा है वो है 53.75% है जो ऑक्यूपेंसी चल रहा है। इन दिल्ली एनसीआर में 43.50% है, पुणे में 42.25% है, बेंगलुरु में 52% है, हैदराबाद में 47% है, कोलकाता में 37% है, चेन्नई में 64% है, जयपुर में 46% है। तो इस तरह से देखा जाए लखनऊ में 38% है, भोपाल में 35% है। तो मूवी जो है अच्छी बोल सकते हैं कि अभी ऑक्यूपेंसीज की अच्छी चल रही है संडे तक। लेकिन मंडे के बाद क्या शुरुआत होगी वो पता चलेगा आपको। संदीप केलवानी इसके डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं मडोक फिल्म्स, जियो स्टूडियो के साथ बनाया हुआ फिल्म है। अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया, सारा अली खान और निम्रत कौर फिल्म में काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए इनके फिल्म जो है इनके लिए अच्छी साबित हो कि आगे मतलब अक्षय कुमार की कैरियर जो एक बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़े हिट की ज़रूरत है। तो शायद ये मूवी अगर आज से मंडे से पिकअप पकड़ लेती है, मंडे को पिकअप की छोड़िए संभाल के भी रखती है, अगर कलेक्शन को संभाल के रखती है, मान लीजिए जो 26-27%, 33% जो अगर वीकेंड का, तो अगर 12-14% करोड़ भी कमाती है ये वीकेंड में, तो मूवी ये हिट हो जाएगी। अक्षय कुमार के लिए एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि एक उम्मीद की किरण होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज का इतना ही।